गांव के बानी त गवार समझताड़ू और हमरा के है ना। गांव के बानी त गवार समझताड़ू, नौकरी मांगतानी त बेरोजगार समझताड़ू और वादा करके पलटी मार दे हमारा का नीतीश चाचा के सरकार समझताड़ू, है ना। तो खैर ये तो आज हम लोग क्या तो मोशन फिजिक्स का आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट या कंपटीशन का स्टूडेंट के लिए इस सेशन लाइव सेशन में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना, और साथ में प्रेस कर दीजिएगा क्लिक बटन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मोशन। आखिर मोशन किसे कहते हैं, है ना। मोशन मतलब हुआ गति। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा है और ये व्यक्ति आपका चल कर यहाँ पहुंच गया, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सापेक्ष, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सापेक्ष, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सापेक्ष चली गई दूरी या चली गई वस्तु, यानी चली गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए मान लीजिए व्यक्ति है और एक व्यक्ति यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच सापेक्ष चली गई दूरी को हम लोग ही गति कहते हैं। तो यानी हम लोगों ने डेफिनेशन समझा कि गति क्या है। तो एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु के, एक बिंदु से द्वारा दूसरे बिंदु के सापेक्ष चली गई दूरी हम लोग क्या कहलाता है, तो ये आपका मोशन कहलाता है। मोशन जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एक विमीय और दूसरा होता है द्विविमीय। एक विमीय और द्विविमीय, एक वन डायमेंशनल मोशन और एक होता है सेकंड यानी डबल यानी सेकंड डायमेंशनल मोशन, है ना, यानी टू डायमेंशनल मोशन। एक होता है आपका वन डायमेंशन मोशन और एक होता है सेकंड डायमेंशन मोशन। तो एक डायमेंशन मोशन में होता है कि जैसे ये आप देखिए व्यक्ति है तो ये आपका सीधा चल रहा है तो ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा तो ये बाई डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर व्यक्ति ये तिरछा चलेगा तो एक जेड डायरेक्शन में होगा, है ना। लेकिन एक समय में केवल एक समय में एक ही समय में अगर एक अछान यानी एक क्या होना चाहिए, एक अक्ष के साथ चलेगा तो उसे एक क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे। और ये लेकिन अगर यही व्यक्ति तीनों की तरह चले, जैसे पक्षी अगर उड़ता है तो किसे चलता है, एक्स डायरेक्शन में भी चलता है और बाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो यानी कि अगर कोई सीधी रेखा पर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो कौन सी गति होगा, तो एक विमीय गति होगा। और यही गति अगर पक्षी चलेगा तो ये द्विविमीय गति होगा। तो कुछ कुछ टर्म है, पहला हम लोगों ने आज कवर करेंगे। एक विमीय गति किसे कहते हैं, एक विमीय गति से कुछ कुछ परिभाषा निकलती है, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हो गया आपका दूरी, जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, है ना। डिस्टेंस कहते हैं दूरी कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, तो मान ये देखिए फिगर से समझिए, ये व्यक्ति है चल रहा है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के द्वारा की गई गति, है ना, के कुल लंबाई को, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के लंबाई को, यानी कि जब स्टार्ट किया और अंत किया तो इसके लंबाई को ही हम लोग गति कहेंगे। और एक आपका टर्म है तो विस्थापन, है ना, विस्थापन एक विस्थापन टर्म है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए ये ध्यान रखें, विस्थापन और दूरी में आपका कंफ्यूजन होगा, इसको समझने क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो देखिए ये व्यक्ति आपका चल रहा है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के दूरी को हम लोग कहते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच लंबाई को क्या कहेंगे, तो दूरी कहेंगे, ठीक है। लेकिन विस्थापन ये नहीं है। मान लीजिए व्यक्ति इस तरह से चला होगा, मान लीजिए यहाँ से हम लोग को यहाँ जाना है और ये व्यक्ति इस तरह चला, इस तरह से चला, इस तरह चला, इस तरह से, यानी घूमते घूमते चला, इसको हम लोग दूरी कहेंगे। लेकिन ये दूरी प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के न्यूनतम लंबाई, यानी जो न्यूनतम लंबाई होगा इसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। यानी कम से कम दूरी में अगर कोई व्यक्ति उसी जहां पर कोई व्यक्ति गति कर यानी दूरी चलकर चलता है और कोई व्यक्ति न्यूनतम लंबाई को कवर करके चलेगा तो उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। और अगर व्यक्ति जिस तरह से घूमकर उस पॉइंट पर पहुंचेगा
तो ये आपका दूरी हो गया। दूरी और हम लोगों ने विस्थापन में डिफरेंस को समझ लिया कि विस्थापन न्यूनतम दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। और ये आपका हो गया अदिश राशि है, अदिश है ना। देखिए इसका कोई दिशा नहीं है, किसी कहीं भी यानी दूरी है जो किसी तरह घूम सकता है, लेकिन ये विस्थापन हम लोगों ने देख रहा है कि न्यूनतम दूरी किस एक दूसरे बिंदु के बीच, तो ये आपका सदिश राशि है। लेकिन इसका आपका यूनिट तो लंबाई का यानी कि दूरी का मात्रा कौन होता है, मीटर। तो ऐसा ही मात्रा कि इसका भी मीटर हो जाएगा और इसका भी मात्रा मीटर होगा। उसके बाद हम लोग का तीसरा टर्म आता है आपका चाल, यानी इसको स्पीड कहते हैं। स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड यानी प्रति एकांक है ना, यानी प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं। यानी कि जैसे ये व्यक्ति है यानी प्रति एकांक यहाँ चल रहा है, तो ये आपका तो दूरी हो गया यानी कि डिस्टेंस। लेकिन यहाँ जो इतना समय लगा उसी को हम लोग कहते हैं चाल। यानी चाल इजक्वल टू फॉर्मूला हम लोग होता क्या, तो आपका होता है दूरी बटे समय। इसका हो गया मीटर और पर सेकंड। उसके बाद इसी में एक टाइप आपका है, एक होता है आपका औसत चाल और एक होता है आपका तात्क्षणिक चाल है ना। एक होता है औसत चाल, एक और एक होता है तात्क्षणिक चाल। यानी कि जो भी दूरी तय करेगा तो सभी दूरी को जोड़ देंगे तो उसको हम लोग औसत चाल कहेंगे। मान लीजिए कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति यानी कि कुछ दूरी यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ से चल रहा है, यानी कुछ दूरी के बाद यहाँ चलना स्टार्ट किया, तो टोटल दूरी को हम लोग जोड़ देंगे। यानी कि अगर चाल हो रहा है, औसत चाल यहाँ हो गया, यानी स्पीड 1 हो गया प्लस स्पीड 2 हो गया, और इसके बाद 2 से यानी कि 2 टर्म है तो 2 से भागा दे देंगे। लेकिन तात्क्षणिक चाल इसे कहते हैं जो किसी क्षण पर हम निकालें, जैसे इस क्षण पर यानी कि इस पॉइंट पर हम लोग कितना स्पीड चल रहा है, इसी को हम लोग तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी क्षण चाल हम लोग अगर निकालेंगे तो उस चाल को हम लोग क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल। और औसत चाल क्या है, तो टोटल जो व्यक्ति के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया उसको सभी को हम लोग जोड़ के जितना अगर भागा चलेगा तो उसे हम लोग को भागा दे देंगे, तो ये हो गया। अब उसका चौथा टर्म आपका है वेग, जिसको वेलोसिटी कहते हैं है ना। वेग किसे कहते हैं, तो देखिए वेग हम लोग समझेंगे, कहता है वेग विस्थापन प्रति एकांक है ना, प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को यानी तय की गई न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। तो ये देखिए आपका विस्थापन बटे आपका समय हो गया है ना, यानी कि ये दूरी बटे आपका दूरी, अगर ये समय देख रहे हैं, ये दूरी और बटे अगर आपको समय से भागा दीजिएगा, दूरी में और समय में भागा दीजिएगा तो आपका चाल निकलेगा। लेकिन हम लोग को चाल नहीं, वेग चाहिए। तो वेग न्यूनतम दूरी यानी कि विस्थापन से वेग निकलेगा, ना कि आपको दूरी से निकलेगा। तो यानी कि इसका भी यूनिट हम लोग देखेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड है ना, यानी मीटर पर सेकंड। और एक छठा टर्म, पांचवा टर्म आपका है त्वरण, यानी इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। छठा टर्म आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो इसका सीधा एक्सेलरेशन विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका होगा विस्थापन परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको ए से सूचित किया जाता है ना। इसको ये हो गया। अब उसके बाद कुछ टॉपिक है जिसके, तो इसको पहले हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद अगले चालू करेंगे। तो पहले हेडिंग लीजिए, लिखिए सेकंड यूनिट, यानी फर्स्ट यूनिट में हम लोग यानी मात्रा के हम लोग समाप्त कर दिया था। दूसरा यूनिट आपका मोशन है, तो मोशन में हेडिंग दीजिए, उसके बाद लिखिए मोशन का परिभाषा, लिखिए मोशन का परिभाषा, लिखिए डैश देके मोशन में परिभाषा लिखिए। एक बिंदु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सापेक्ष, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सापेक्ष तय की गई लंबाई को या चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोशन कहते हैं। तो लिखिए फिर मोशन दो यानी गति दो प्रकार का होता है, एक होता है एक विमीय और एक होता है द्विविमीय गति।
एक होता है एक विमीय गति और एक होता है द्विविमीय गति। तो एक विमीय गति में लिख कर रख दीजिए, एक विमीय गति या इंग्लिश में वन डायमेंशन मोशन इसको भी लिख सकते हैं। तो एक विमीय गति में इसको परिभाषा लिखिए, यानी कि एक विमीय गति यानी किसी समय में, यानी किसी समय, यानी किसी क्षण, किसी समय चली गई दूरी, किसी समय चली गई दूरी किसी एक अक्ष के समानांतर हो, किसी एक अक्ष के समानांतर हो, किसी एक्स अक्ष के समानांतर हो, तो उसे हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। जैसे ये देखिए आपका एक विमीय हो गया, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई में या जेड में हो सकता है ना। तो इसका एग्जांपल लिख दिए, सीधी रेखा पर चल रहा व्यक्ति। इसका एग्जांपल में लिखिए, सीधी रेखा पर चल रहा व्यक्ति, इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे द्विविमीय गति, तो दूसरा में लिखिए द्विविमीय गति, और इसमें लिखिए द्विविमीय गति यानी टू डायमेंशन मोशन इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, एक ही समय एक से अधिक अक्ष के समानांतर, एक से अधिक अक्ष के समानांतर चली गई दूरी को हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे देख लीजिए पक्षी, आकाश में पक्षी का उड़ना, एग्जाम्पल लिख लीजिए, आकाश में पक्षी का उड़ना, यानी आकाश में पक्षी का उड़ना, ये हो गया। उसके बाद हम लोग द्विविमीय गति को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक विमीय गति में कुछ डिफिनेशन है उसको कवर कर लेते हैं। तो लिखिए कुछ एक विमीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। उसमें पहला लिखिए दूरी, इसको डिस्टेंस कहते हैं। दूरी तो दूरी डैश लिखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच तय की गई लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। उसके बाद लिखिए विस्थापन, इस डिस्प्लेसमेंट इसको कोष्ठ में लिख लीजिएगा। तो इस लिखिए दो बिंदुओं के बीच प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी मीटर होगा, तो मीटर होगा। उसका लिखिए तीसरा चाल, स्पीड, इसको स्पीड कर सकते हैं। तो लिखिए एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। और चाल का परिभाषा लिख दीजिए, चाल स्पीड लिख डैश दीजिए, दूरी बटे समय लिख दीजिए। और इसका लिखिए मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और इसके लिखिए चाल साधारणतः दो प्रकार के होते हैं। चाल साधारणतः दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए औसत चाल, और औसत चाल को इंग्लिश में एवरेज चाल भी, एवरेज स्पीड कह सकते हैं। तो लिखिए इसमें कुल किसी वस्तु द्वारा चली गई अलग अलग दूरियों को आपस में जोड़कर उसकी संख्या से भाग
भाग देने पर औसत चाल प्राप्त होती है, औसत चाल प्राप्त होती है। ये हो गया। उसके बाद आपका लिखिए, इसको लिख सकते हैं S1 प्लस S2 बराबर S1 प्लस S2 इक्वल टू 2 से भागा देख सकते हैं। उसके बाद बी में लिखिए तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल में लिखिए किसी क्षण वस्तु द्वारा, किसी इंस्टेंट कह सकते हैं, यानी किसी क्षण वस्तु द्वारा तय की गई चाल को हम लोग तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद लिखिए आपका वेग, लिखिए वेग, तो वेग परिभाषा लिखिए, वेग प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद लिखिए 5 में लिख लिए त्वरण, इसको एक्सेलरेशन लिखिए इंग्लिश में। और ये होगा आपका वेग परिवर्तन के दर, विस्थापन परिवर्तन के दर को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं और हम लोग गति के नियम पढ़ेंगे। मान लीजिए कि वस्तु है, इसका प्रारंभिक चाल क्या है, तो प्रारंभिक वेग है इसका v और अंतिम वेग है इसका u, और t समय में यहाँ पहुंचता है, और इसका आपका त्वरण है आपका a, और यहाँ से यहाँ जो दूरी तय किया उसको यानी s मानते हैं। यानी कि हम लोगों ने माना कि प्रारंभिक वेग v t समय बाद है ना, वेग आपका u हो गया। उसके बाद इसका त्वरण हम लोग ने देखा, यानी कि त्वरण a माने, और कुल दूरी s तय किया, यानी कुल दूरी कितना तय किया तो s। तो इसका हम लोग 3 को आपका समीकरण होता है, v बराबर u प्लस टी होता है, सेकंड होता है s बराबर ut प्लस हाफ टी के स्क्वायर होता है, और एक होता है तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है ना, v स्क्वायर बराबर 2as होता है आपका। यानी गति का कुल कितने समीकरण होता है, तो एक होता है v बराबर u प्लस टी, सेकंड होता है अगर प्रारंभिक चाल हमको निकालना है तो u बराबर लिखेंगे u प्लस टी, s बराबर u। इसका अगर हम लोग को कुल चाल निकालेगा, अगर हमको समय दिया रहेगा, प्रारंभिक चाल दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे, कुल दूरी हम लोग निकाल लेंगे। और ये आपका v हो गया, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, यानी v स्क्वायर बराबर 2as। ये तो हो गया आपका जनरल केस में। अगर कोई वस्तु गति करता है, यानी ऊपर से नीचे आता है, यानी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर आएगा, तो उसको एक गुरुत्वाकर्षण बल अपने ओर खींचेगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा, है ना, ग्रेविटी अपनी ओर नीचे, धरती यानी कि पृथ्वी नीचे ओर खींचेगा। तो अगर कोई मान लीजिए वस्तु को अगर हम लोग ऊपर बिगेंगे, तो यानी कि हमारा ग्रेविटी तो नीचे की ओर खींचेगा, है ना। तो हम लोग का फार्मूला यहाँ से निकलेगा, यानी पहला फार्मूला आएगा v बराबर u माइनस टी हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आपका s बराबर हो जाएगा ut माइनस, है ना। ये देखिए a बराबर हो गया, सबसे पहले प्लस ही लिख लीजिए, प्लस ut प्लस हाफ 80 के स्क्वायर,
फिर तीसरा लिखिए आपका v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ जो g देख रहे हैं इसी को यानी एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी खींच रहा है, यहाँ ए का हम लोग बदले g लिखेंगे। तो यहाँ जो जहां जहां आपको g दिख रहा है ए दिख रहा है वहां हम लोग g कर देंगे, यानी कि g हो गया। यानी जहां आपको चूंकि हम ग्रेविटी खींचेगा अपनी ओर, तो ग्रेविटी चूंकि ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है, तो हम लोग वस्तु को कहाँ बिग रहे हैं, तो वस्तु जा रहा है हम लोग का ऊपर, तो ये ग्रेविटी के कारण हम लोग का जी क्या हो जाएगा, निगेटिव में। तो यहाँ हम लोग निगेटिव हो जाएगा, यानी कि जी निगेटिव में हो जाएगा आपका, तो जी निगेटिव हो गया और ये आपका जी निगेटिव हो गया। लेकिन यही टर्म अगर वस्तु नीचे की ओर आ रहा है और ग्रेविटी हमारा भी नीचे की ओर खींच रहा है, तो हम लोग को ग्रेविटी तो माइनस नहीं होगा, तो हम लोग इसमें पहला होगा v बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा। फिर आपका एस इक्वल टू हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ जी टी के स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। यहाँ आपका जी क्या होगा, तो जी का ग्रेविटी का वैल्यू है गया है ना, जी आपका क्या हो गया, तो ग्रेविटी का मान हो गया, जी आपका क्या हो गया, ग्रेविटी का वैल्यू हो गया। तो ये आपका हो गया, यानी कि हम लोगों ने ये चीजें पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग द्विविमीय गति नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।